प्रावधानों के बाद राज्य सरकार सीधे तौर पर सेस लगा नहीं सकती, लेकिन उसी के अधिनियम धारा 9D का प्रावधान है कि जिस पर हमने कल केंद्रीय मंत्री को आग्रह किया है कि भारत सरकार से हमने आग्रह किया कि 9D के तहत भारत सरकार से अनुरोध है कि सिर्फ खनिज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए राशि का विशेष योजनाओं चलाने का शर्त के साथ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करें। ये हमने केंद्र सरकार के मंत्री जी से आग्रह किया है। ऐसा प्रावधान है कि शर्तों के साथ राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जा सकता है। खनिज क्षेत्र में अर्जित राजस्व का दुरुपयोग की बातें लगातार आ रही थी। आप जो सरकार वर्तमान है, DMT फंड का उपयोग आप देख रहे हैं, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई। अब इस सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को लगभग हम सभी झारखंडी पूरे सभी लोग अवगत हो गए, और इसका जो चेहरा है वो अवैध खनन, नौकरी बिक्री और शराब घोटाले प्रमुख रूप से ये कैरेक्टर बन के इनका सामने आया है। सरकार का मूल चरित्र पर अंकुश लगाना जरूरी है। शेष का अधिकार देने से पहले जो अभी बातें चल रही है, उस क्षेत्र के बच्चों को हम हमेशा चाहते थे कि जिस क्षेत्र में माइनिंग का काम चल रहा है, ये शेष उस क्षेत्र में खर्च हो, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बदलने पर हो, वहाँ स्कूल बेहतर चले, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पोशाक, उनके कुपोषण से बचने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उस क्षेत्र में प्रोग्राम चलाना चाहिए। हेल्थ के अच्छे सेंटर खोले जाएं, रोजगार सृजन के आधार तैयार किए जाएं, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम वहाँ पर आए, ये उस प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन ये इसका दुरुपयोग करते आ रही है ये सरकार। आप देखेंगे कि ये शेष लगने के बाद जो कोयला उत्पादन में वृद्धि दर 8% था, शेष लगने के बाद ये मात्र 2% रह गया है। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो कोयला का जो शेष या उत्पादन कम हो, अवैध बाजार तैयार हो, और अवैध रूप से जो आरोप सरकार के खिलाफ था कि अवैध रूप से क्षेत्र का माइनिंग करके अपने शासन और पुलिस के साथ मिलकर अवैध कमाई का जो तरीका अपनाया था, उस पर कहीं ना कहीं ये एक प्रतिबंध लगा है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा तिल मिलाया हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा कि इससे विकास प्रभावित हो जाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले वित्तीय वर्ष को देख लीजिए। उनका जो पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 में 25% राशि खर्च ही नहीं कर पाई, राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। उसमें से भी जिसमें लगभग प्रदेश की 80% जनता प्रभावित होती है, ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास की राशि का खर्च आप डाटा उनका देख लीजिए, 40% खर्च कर पाएंगे। आप आदिवासी कल्याण पर 56% मात्र खर्च कर पाएंगे। आप स्वास्थ्य विभाग का 78% खर्च हुआ है। पेयजल स्वच्छता का मात्र 56% का खर्च हुआ है। ये पिछला रिकॉर्ड है इस सरकार का। सरकार अगर ये कह रही है कि फंड की कमी हो जाएगी, तो सरकार अपने मूल बजट का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये जो बजट वो प्रावधान लेके आए थे, उसमें से 25% खर्च नहीं कर पाती है। बड़े जो कल्याणकारी डिपार्ट हैं, खासकर ग्रामीण विकास जैसे, जिसमें 80% जनता प्रभावित होगी, उसका मात्र 40% खर्च करते हैं। पेयजल स्वच्छता में मात्र 56% खर्च करते हैं। आदिवासी विकास में मात्र 52% खर्च होता है। लेकिन सरकार का कमीशन और उगाही वाले डिपार्टमेंट 90% खर्च है, जिसमें सरकार का उगाही वाला विभाग है, जिसमें धन उगाई जाती है सरकार की ओर से, उसमें 90% खर्च हुआ है। झामुमो ये कह रही है कि हम झारखंड और झारखंडियों के हितों के लिए आंदोलन चलाएंगे, नाकेबंदी करेंगे। ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है। ये वो राज्य की जनभावनाओं को टकराव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आजसू खन संपदा को लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए झारखंड और झारखंडियों के हितों
में सहयोग और संवाद की बात कर रही है कि राज्य सरकार अगर ईमानदार है तो सरकार अपने तथ्यों के साथ भारत सरकार से पहल करे, भारत सरकार से पहल करना चाहिए। आजसूर DMFT के पैटर्न पर सेस लगाने के राज्य सरकार के अधिकार और उसके उपयोग के पक्षधर है कि उस पैटर्न